अरे बाबा, ये पुलिस सीधा पैर में गोली मारती है। इस पुलिस की गाड़ी बार बार पलट जाती है। ये वही पुलिस है जो मुंह से ठाए ठाए करने का हुनर रखती है, लेकिन एक 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हो जाए और सवाल उठे तो अपना इकबाल 2 टके में बेच देती है। और इस पुलिस की इंसानियत रात के अंधेरे में तो और नंगी हो जाती है। पता नहीं ये सब देखकर योगी जी को नींद कैसे आती है। पता नहीं वो उत्तर प्रदेश के लोगों से नजर कैसे मिला पाते हैं। सुना है पीएम ने सीएम को फोन किया और कठोरतम कार्रवाई का ऑर्डर दिया, तब भगवाधारी के भीतर की आत्मा कांपी, वरना रामराज की घुट्टी के सुरूर में साहब सो गए थे। ये तो वही सरकार है ना जो कहती थी कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या उत्तर प्रदेश 3 साल में इस हनक की हवा निकल गई है। इंसान का मोल क्या है? रत्ती भर। एक लड़की का मोल क्या है? एक माँ बाप की भावनाओं का मोल क्या है? कौड़ी भर। योगी सरकार के लिए तिनके के मोल का भी नहीं। जिस सरकार की आत्मा मर जाए, जो सरकार सत्ता के सुरूर में अंधी हो जाए, वो सरकार बहुत खतरनाक हो जाती है। 19 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन तोड़ दी गई, जुबान काट ली गई। कहते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हैवानियत की जो भी हद हो सकती थी उसे पार कर दिया गया, लेकिन पता नहीं हाथरस पुलिस का खून क्यों नहीं खौला, उसका पत्थर दिल क्यों नहीं पसीज सका। योगी सरकार को नींद कैसे आ गई? अस्पताल से डेड बॉडी निकलकर सबसे पहले पीड़ित परिवार के घर पहुंचती, लेकिन यहाँ तो सीधे शमशान पहुंच गई और आनंद फानन में जला भी दी गई। किसी को देखने तक नहीं दिया गया, मीडिया वालों को रोक दिया गया, उनके लिए खास पुलिस वालों का इंतजाम किया गया था। ठाकुरों के गांव में एक दलित के बदन से गिद्धों ने कपड़े नोच डाले, एक लड़की के शरीर पर बेहिसाब जख्म दिए गए, उन घावों की चीख बयां करने वाली जुबान भी काट ली गई, लेकिन पता नहीं नवरात्र में कन्या पूजन करने वाले योगी की आत्मा कहां मर गई थी। योगी सरकार क्यों नहीं बताती? ऐसी कौन सी जल्दी में थी कि 2:30 बजे रात को लड़की के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया? योगी की पुलिस ये क्यों नहीं बताती कि परिवार वालों को अंतिम संस्कार में क्यों नहीं जाने दिया गया, अंतिम दर्शन तक नहीं करवाया गया? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी? भाई को क्यों धमकाया गया? मां आंचल फैलाकर बेटी की लाश मांगती रही, पुलिस की जीप के पीछे भागती रही, लेकिन हाथरस पुलिस के जवानों को उस मां की तड़प भी महसूस नहीं हुई। 15 दिनों तक निकम्मेपन और काहिली पर पैबंद चढ़ाने वाली हाथरस पुलिस ने रात के अंधेरे में गैंगरेप पीड़िता का शव जला दिया। परिवार वालों को अंतिम संस्कार के रिवाज पूरा करने का भी हक नहीं दिया गया। हाथरस के शमशान में सिर्फ बेटी का शव नहीं जला था, कानून की चिता भी जल गई थी। सिर्फ 19 साल की बेटी से रेप नहीं हुआ, सिस्टम नंगा हो गया था। दलित लड़की के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। हाथरस की पुलिस पर देश का शायद ही कोई ऐसा बचा हो जो थू-थू ना कर रहा हो। अरे योगी जी ने एक ट्वीट किया है, जरा पढ़िए तो सही। कहते हैं पीएम ने कहा है कठोरतम कार्रवाई हो। उसी के ठीक नीचे एक और ट्वीट लिखा गया है, मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। अब इस सरकार को कौन समझाए? रख लीजिए इस एसआईटी को अपनी पॉकेट में। 15 दिन तक इसी सरकार की पुलिस टहलाती रही, एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती रही, लड़की की जान चली गई तो अब एसआईटी बना रही है। एक परिवार की इज्जत, मान, मर्यादा सब कुछ लुट गया। सरकार अब एसआईटी बनाकर ही क्या कर लेगी? परिवार वाले कहते हैं गैंगरेप हुआ, पुलिस कहती है ना कोई सबूत ही नहीं है। परिवार वाले कहते हैं बेटी की जीभ काट ली गई, पुलिस कहती है ना इसका भी कोई सबूत नहीं है। परिवार कहता है कि रीढ़ और गर्दन की हड्डी टूट गई थी, पुलिस कहती है ना सिर्फ गर्दन की हड्डी टूटी थी। परिवार कहता है कि पुलिस तो एफआईआर लिखने में भी आनाकानी कर रही थी, पुलिस कहती है तुरंत कार्रवाई हुई और अपराधी फौरन गिरफ्तार कर लिए गए। देखो दुनिया वालों, परिवार पर सवाल उठा देना क्योंकि उसने अपनी बेटी खो दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल मत उठाना। क्या पता फिर किसी चौराहे पर आपकी गाड़ी पलट जाए, या पता चला गलती से पुलिस का रिवॉल्वर ही फायर हो जाए।